वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर जो आए थे एमसीक्यूज उनकी बात करेंगे 2024 में, और वो भी सीरीज एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाई सीरीज और उसके बाद हम जेड सीरीज की भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक्स सीरीज की बात करूँ तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर की बात करें वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं रिपीट, एक तो नॉन रिपीटिंग होते हैं और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप नंबर कौन सा है। पहला तो टर्मिनेट है, नहीं होगा। दूसरा हाँ, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन बी क्या था करेक्ट है। तीसरा था टर्मिनेट, ये भी नहीं था, फिर ये तो है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। आपको क्या पूछा है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज के लिए क्या रिलेशन होती है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह है -8 और ए की जगह है 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ से 2 1 आर 2 4 आ, मीन्स के पॉजिटिव 4 आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। जैसे आप a1/a2 यहाँ पे करते, यहाँ पे क्या करते आप a1/a2, तो वो निकल के आ रहा है 1/2। ठीक है, क्योंकि 2/4 है तो 1/2। जैसे आप b1/b2 करते फिर वो आ रहा है, वो भी 1/2 आ रहा है, क्योंकि 3 और 6 दिया है तो कैंसिलेशन के बाद वो 1/2। और c1/c2 जैसे आप इसको करते तो वो भी क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू 1/2। जैसे तीनों रेशोज हमें बराबर निकलते हैं तो उस केस में जो सोल्यूशन होता है वो होता है इन्फानाइट मनी सॉल्यूशन। इन्फानाइट मनी सॉल्यूशन तो वो कब होता है जब हमारी लाइन ए क्या हो कोइंसाइड या ओवरलैपिंग कंडीशन। ऑप्शन ए क्या था करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया ए 35th टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास एपी दिया है, आपको 35th टर्म पूछी गई है। अगर 35 की बात करें वो होता है ए प्लस 34d। यहाँ पे ए की बात करें वो है 21 प्लस 34 इंटू डी की जगह बात करें तो वो होता है a2 माइनस a1। 18 माइनस 21 क्या हो गया -3, तो यहाँ से निकल के आ गया 21। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 102, और इनमें से इसको माइनस करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा आपका सी -81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, cot 30 इज इक्वल टू, हम जानते हैं cot 30 की वैल्यू दोनों जगह बराबर होती है कब, अगर tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 वही वैल्यू cot 30 की भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या था करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे समझना हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, प्लेन में एक्स वाई जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन में, तो हमें डिस्टेंस पूछा है कहाँ से एक्स एक्सीस से, कि वहाँ पे ये जो मेजर किया जाता है ये इसको क्या बोलते हैं, क्या ये एब्सिस से होगा नहीं, क्या ये ऑर्डिनेट, हाँ वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, या हम उसको ऑप्शन सी भी हो सकता मगर सी तभी होता जब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट होता ऑप्शन सी। तब दो ऑप्शन थे, ऑर्डिनेट भी सही था वाई कोऑर्डिनेट, मगर यहाँ पे खाली सिंपल लिखा है इसने कोऑर्डिनेट, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HCF ऑफ 7 एंड 28 इज, आपसे पूछा गया है HCF किसका 7 एंड 28। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो ये इस चैनल पे अपलोड किया है कि मैंने बताया कि HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को जो हमें दिए होते हैं उनको डिवाइड करता है। अगर आप 4 को चेक करोगे, क्या 4 7 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, खत्म, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्या 28 7 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 7 को 7 के साथ डिवाइड होगा, 7 को 28 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 7 28 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोबेबिलिटी दैट
it will rain tomorrow is 0.85, what will be the probability that it will नॉट रेन टुमारो, मीन्स कि हमें जो प्रोबेबिलिटी दी है कि कल रेन होगी, अगर कल रेन हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमें 0.85। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, वो होता है बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 85। जब आप इसको माइनस करोगे तो वहाँ से 0.15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन उसको चेक करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होता है, वो होता है पाई और स्क्वायर h/3। ठीक है, तो ऑप्शन बी की बात करेंगे, यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, हमें क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है d = b² - 4ac। ठीक है, अगर b की यहाँ पे बात करें वो है 2/√3 या √6 का स्क्वायर -4, a की है 2 और c कितना था, c भी 3 है। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से निकलेगा, एक सेकंड में इसको करता, 2 4 4 × 6 बन जाएगा वो, फिर -4 था, सॉरी प्लस था वो। ठीक है, प्लस -4ac, 4 × 2 हो गया 8, 8 × 3 हो गया 24, यहाँ से 24, यहाँ से 24, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी क्या था, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 इज 7 × 11 × 13। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स बोल रहा है, क्या ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है, आप सिंपली क्या करते, इस क्वेश्चन को तरीका था या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसकी, 1771 की, एक तरीका वो है, या दूसरा तरीका रिवर्स। आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वापस से हमें नंबर मिल जाता है। ठीक है, मीन्स कि हम अगर 7 × 11 × 13 करते तो हमें क्या मिलता, वापस से नंबर। जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 001, मीन्स कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है उस नंबर की 1001 की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सम ऑफ 51 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 51 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं SN = n × n+1, एक सेकेंड, n+1 / 2। जैसे आप इस फॉर्मूला का यूज करते तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना का, 51 × वो n की वैल्यू 51 डालने +1 हो गया 52 / 2। जैसे आप 51 × 52 / 2 करते तो वहाँ से आपका आंसर आ जाता कितना, 1326। तो ऑप्शन बी क्या था, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, -0.5 कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो वो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी, तो नेगेटिव नंबर नहीं पॉसिबल है, तो फॉल्स आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल सर्कल्स क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। अगर कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन पे जाए, कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनका शेप एंड साइज दोनों चीज़ें बराबर हो, मगर सिमिलर वो होते हैं जिनकी शेप बराबर हो, साइज ज़रूरी नहीं है, साइज ज़रूरी नहीं है, मीन्स की शेप बराबर हो। अगर किसी भी सर्कल की, ये मैंने 2 सर्कल बनाए, ये शेप बराबर है मगर साइज बराबर नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, कहाँ से, आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट है आउटसाइड सर्कल, वहाँ से हम अगर सर्कल पे ये टेंजेंट्स डालना चाहे तो वो खाली कितने होंगे, 2 डाल सकते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना था आपको, SN = n/2 2a + n - 1 ×
डी। बस ये फॉर्मूला आपको लिखनी थी, तो बिल्कुल 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ के, ठीक है, आपका 1 मार्क्स हो गया यहाँ से, ठीक है, खाली फॉर्मूला लिखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y माइनस 2s इक्वल टू -2। यहाँ पे अगर बात करें, आपको अगर सोल्यूशन पूछा है तो y की वैल्यू क्या रखनी थी आपको, जैसी सोल्यूशन उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे वो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ किसको, y की वैल्यू 2 रखूँ, फिर -2 x की वैल्यू 0 है, तो क्या यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पे ये तो हो गया 2 इक्वल टू -2 मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं मिला हमें क्या, राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे ये क्या था, फॉल्स, क्या था, फॉल्स। यहाँ पे इसने मार्क किया, मैंने इंटरनेट से लिया है ये पेपर, तो इसने ट्रू लिखा है मगर ये गलत है, तो फॉल्स होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ cos a एक्सीड्स 1, क्या cos a की वैल्यू एक्सीड करती है 1 से, नहीं, कभी नहीं, ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। cos द वैल्यू ऑफ cos a एक्सीड्स 1, नहीं, वो नहीं करती। cos और sin की वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं होती है 1 से, ठीक है। इसका जो रेंज होता है cos और sin का वो -1 से 1 तक होता है, ठीक है, उसके बाद नहीं। यहाँ पे अच्छा, इसमें फिर या अगर ये नहीं आ रहा था तो इसमें और पार्ट भी दिया है आपको, साइन स्क्वायर ए डैश इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कौन सा, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या डालना था, डैश में, फिल इन द ब्लैंक्स में कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की, कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। मीन क्या होता है, मीन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें वो 6 ऑब्जर्वेशन है, मगर हमें कौन से ऑब्जर्वेशन लेनी है, प्राइम नंबर्स की। अगर पहले प्राइम नंबर की बात करें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 11 है, फिर 13 है, डिवाइड किससे कर रहा था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा 30.16 इसको सॉल्व करके। तो अब ऐसे सॉल्यूशन लिखना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का है, एक सीरीज का, तो राइट द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। क्या लिखना था आपको, क्लास मार्क आप जानते होंगे, क्लास मार्क होता है, उसी को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड वैल्यू, क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू, जो बीच की वैल्यू होती है, उसकी फॉर्मूला होती है एच, या तो ऐसे, एक सेकंड, उसकी फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, एक सेकंड, अगर उसकी फॉर्मूला की बात करें वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको लिखनी थी, किसके लिए, मार्क, क्लास मार्क, या इसी को मिड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। या इसी में पूछा था इसने, और इसका क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमें और पार्ट भी दिया है, इफ मीन इज 15.6, मीडियन इज 15.73, देन मोड। हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या, कि मोड होता है बराबर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इसको सॉल्व करना था आपको, देखो मीन दिया था, ठीक है, मीडियन दिया था, आपका मोड आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का ये जो और पार्ट है इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। वो आप सॉल्व करो, मैंने बताया कौन सी फॉर्मूला लगानी है, उसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो और मुझे मेंशन करो कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और इसके बगैर अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वाई सीरीज़ और फिर उसके बाद जेड सीरीज़, और इसके बगैर हम साइंस की भी सीरीज़ इस चैनल पे आ रही है, एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है, और मैथ की भी एमसीक्यू सीरीज़ आ रही है, ठीक है। आज कुछ बच्चों ने बोला था कि
सर प्रीवियस ईयर कराओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कराओ, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर कराओ और साथ में वो सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।